जब हम लोग कॉलेज से निकल कर के जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं कॉरपोरेट में, तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि 1 ईयर 2 ईयर का बॉन्ड वगैरह साइन कराती हैं। एंड मैंने कुछ ऐसी कंपनीज़ को भी देखा है कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट से भी जो है कि बॉन्ड साइन करवाती हैं। एंड ऐसी ही एक कंपनी है आपका लखनऊ में, सेटकॉस टेक्नोलॉजी। यहाँ पे फ्रेशर से जो है कि 1.5 साल का बॉन्ड साइन कराया जाता है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट से भी 1 ईयर का बॉन्ड ये लोग साइन करवाते हैं। तो फ्रेशर्स का तो मुझे समझ में आता है कि आप जो है कि फ्रेशर्स पे अपना टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेशर्स को आप सिखा रहे हैं, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आप उनसे साइन करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट से बॉन्ड वगैरह क्यों साइन कराना है? वो तो पहले दिन से ही आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है, पहले दिन से ही आपके लिए जो है कि वो अर्निंग सोर्स बन चुका है। तो फिर उससे जो है कि कॉरपोरेट बॉन्ड वगैरह क्यों साइन कराना है? बट ऐसी कंपनीज हैं, करवाती हैं। छोटे शहरों में अगर मैं बात करूं, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, जयपुर, ऐसी शहरों में जो है कि जो कंपनीज हैं वो बॉन्ड को लेकर के वो अपनी सिक्योरिटी चाहती हैं। उन्हें ये मतलब एक तरीके से मनमानी, इसको अगर बोला जाए तो सही होगा, कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करा के वो ये चाहती हैं कि अगर एम्प्लॉय कोई आ रहा है हमारे यहाँ तो कम से कम इतना दिन काम करे। और कई बार जो है कि ये एक्सप्लॉइटेशन का कारण भी बन जा रहा है आज के टाइम में अगर देखें तो। एंड काफ़ी सारे फ्रेशर्स बॉन्ड कंप्लीट होने के पहले ही जो है कि वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है, या फिर जो है कि काम ही इतना ज़्यादा लिया जाता है कि फिर वहाँ पे छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है वो चीज़ मैं बताऊंगा, कि अगर आपको जो है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आपने साइन कर दिया है कहीं पे, तो क्या चीज़ करना चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात करूँ, अगर मैं लॉस वगैरह का क्या नुकसान हो सकता है। अगर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आप छोड़ते हैं तो आपको जो है कि एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगला जॉब आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये लोग, मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ये लोग करने से मना कर देंगे। एंड इसमें दिखा देंगे कि भाई ये जॉब छोड़ के चला गया है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आएगी अगला जॉब लेने में। और दूसरा, फाइनेंशियल लॉस भी होता है आपका। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, काफ़ी सारी कंपनीज नहीं देती हैं। कुछ कंपनी जो है कि आपका पीएफ आपकी सैलरी से तो डिडक्ट करती हैं, बट पीएफ वो जमा नहीं करती आपके पीएफ अकाउंट में, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है पैसा। क्योंकि पीएफ अकाउंट ये लोग होल्ड कर लेती हैं, ये जमा करती ही नहीं है आपसे डिडक्ट करने के बाद में। तो पीएफ का भी लॉस हो सकता है, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का भी लॉस हो सकता है, आपको लास्ट मंथ की सैलरी ना मिले। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड जो है कि सही है। अगर कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं आपके ऊपर, रिसोर्सेज लगा रही हैं, पैसा लगा रही है आपको सिखाने में, और ये सारी चीज़ें अगर खर्च कर रही हैं, एंड जो अच्छी कंपनीज होती है वो सैलरी भी देती है। मैंने एक चीज़ देखा है कि आज के टाइम में 20,000 25,000 की सैलरी दे रही है स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को। और 20 से 25,000 का सैलरी में भी जो है कि बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे यहाँ 2 साल रहो, 1.5 साल रहो, या 1 साल रहो। तो इतनी कम सैलरी में एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में एक तरीके से बंद के रह जाता है आदमी, ग्रोथ नहीं हो पाती है। और अगर देखो एक चीज़ और है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आपको पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा, ये आप कंपनी देख के भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैं लखनऊ में एक कंपनी में था, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि सैलरी स्लिप वगैरह नहीं प्रोवाइड करते थे। ठीक है, सैलरी स्लिप वगैरह नहीं प्रोवाइड करते थे, और आपका जो है कि पीएफ का भी इन्होंने कुछ पीएफ वगैरह ये डिडक्ट करते थे, लेकिन जो है कि जमा नहीं करते थे। और प्लस वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूँ, तो डे शिफ्ट में 9 घंटे 10 घंटे पूरे होने के बाद में भी इनका ये कहना था कि अगर रात में आप एक्टिव हैं, आप अगर फ़ोन चला रहे हैं या फिर जगे हुए हैं, तो आप क्लाइंट के मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करिए। अगर मीटिंग हो जा रही तो मीटिंग अटेंड कीजिए, या फिर अगर कुछ काम आ गया तो काम करिए। तो इस तरीके से अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आपकी कंपनीज़ में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कि एक तरीके से प्रूफ बना सकते हैं। जो मैसेजेस है, व्हाट्सअप मैसेजेस है, आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है या टाइम डॉक्टर की एक्टिविटीज़ है,
आप उसको एज ए प्रूफ बना करके भी रख सकते हैं कि अगर आपको छोड़ना है तो कहीं पे अगर आगे चल के कुछ केस या कंपनी केस वगैरह करती है या आपको एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड का पैसा पे करने के लिए बोलती है, तो वहाँ पे अगर कोर्ट में बात जाती है तो आपके पास में प्रूफ रहता है कि देखो मतलब मैं सही रीज़न की वजह से मैंने जो है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड ब्रेक किया था और मैंने ये कंपनी छोड़ी है। तो आप इन सब चीज़ों का अगर एक आपके पास में प्रूफ रहेगा एंड कंपनी मैंने जैसा बोला कि बॉन्ड साइन कराने वाली कंपनीज़ में ना तो वर्क कल्चर सही होता है, ना सैलरी ही ढंग के नहीं देते। आप सैलरी अच्छी खासी अच्छी सैलरी दो तो आदमी जो है कि पैसे को लेकर के भी टिक जाता है कि चलो ठीक है यार, सैलरी तो अच्छी मिल रही है या फिर वर्क कल्चर अच्छा है, कुछ ना कुछ जो है कि वो संतोष कर लेता है। बट आप कुछ भी नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे फिर एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा ही जाएगा। और एक चीज़ और है कि काफ़ी सारी कंपनी जो है कि जॉब देने से पहले आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जमा करा लेती हैं। तो अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो पहले कोशिश करें किसी तरीके से एचआर को मना के चाहे कैसे भी कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं। एंड अगर आप कहीं पे एज ए फ्रेशर जॉब करने जा रहे हैं, आपको ऑफ़र आया है, तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करा करके उसका कलर प्रिंट आउट निकलवा के लेमिनेशन करा के फिर आप जो है कि दे सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने के बजाय उसकी कॉपी बना के आप दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों से बचेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड से आपको नुकसान होने का जो है कि वो कोई डर नहीं रहेगा। और काफ़ी सारी कंपनीज जो है कि डराने के लिए मेल वगैरह भेजती रहती हैं या फिर घर पे आपके डाक वगैरह भी भेज सकते हैं, पोस्टल एड्रेस पे आपके जो है कि चीज़ें भेज सकते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी कंपनी को इतना नुकसान हुआ है और आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। तो मैंने जैसा पहले बताया कि आप अगर जॉब छोड़ने का प्लान बना रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी तैयारी रखें कि जो है कि सारा प्रूफ एक बना लें कि कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है। क्या एक सॉलिड रीज़न आप जो है कि बना के रखें कि आप जॉब एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो उसका सही रीज़न होना चाहिए। ठीक है। और और मैं बात करूं, हाँ ये टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा था। अगर आप एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड ब्रेक करके कंपनी अगर लीव कर रहे हैं तो लीव करते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराया जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते टाइम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। उसमें बहुत सारी ऐसी फालतू की कंडीशंस लिखी हुई होती हैं, जैसे कि मतलब आप कंपनी के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ पोस्ट नहीं करेंगे। आप जो है कि आपके जो कलीग्स थे उनको आप भड़काएंगे नहीं कि वो किसी और कंपनी को ज्वाइन करें। आप जो है कि हमारे कॉम्पिटिटर को नहीं ज्वाइन कर सकते। इस तरह की फालतू फालतू बातें लिखी हुई होती हैं। जब आप कंपनी छोड़ रहे होते हैं तो इस तरीके के कंपनी ज्वाइन कराते टाइम ये सब फालतू की चीज़ें करवाई जाती है, कॉरपोरेट बॉन्ड, और छोड़ते टाइम भी ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर कंपनी लीव करने के टाइम पे अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन कराए जाते हैं तो पहली बात तो आप जब तक आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं हो जाती, तब तक साइन ही ना करें। अगर नहीं मिल रहा है तो साइन ही ना करें। ठीक है, आप मना कर दें कि मैं इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को साइन करूँगा ही नहीं, तो ये लोग आपको फोर्स नहीं कर सकते ज़बरदस्ती साइन करा करके। ठीक है। और प्लस ये है कि अगर कंपनी आपको धमकी दे रही है या फिर कॉल करके या फिर मैसेज करके या ईमेल भेज के किसी भी तरीके का, तो धमकी या कॉल्स वगैरह को भी आप जो है कि वो सहेज के रखें ताकि आगे अगर कुछ होता है तो इन लोग के खिलाफ़ लड़ने के काम आएगा। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे। पहला तो यह है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करें, अगर हो गए हैं तो किसी तरह निकलवाने की कोशिश करें। दूसरा यह है कि अगर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो पूरा एक प्रूफ बना के चलें कि एक वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड ब्रेक करने का। ठीक है। और तीसरा मैंने बताया कि कंपनी जो है कि कई सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि मतलब पहले से ही इंटेंशन दिखाता है कि कंपनी जो है कि एम्प्लॉय का लॉस करा रही है, चाहे वो पीएफ हो गया,
डिडक्शन हो गया या फिर सैलरी स्लिप ना देना, डॉक्यूमेंट्स ना प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ों को एज अ प्रूफ बना के रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने भी ऐसे ही कंपनी में काम किया था और 6 महीने में जॉब छोड़ दिया था। और मुझे लग रहा था कि मतलब कहीं पे वगैरह नहीं करना पड़ जाए, बट मैंने जब उनसे पूछा था तो वैसा कुछ उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया था, एंड मैंने कोई बॉन्ड वगैरह नहीं पे किया था। मैंने 50,000 रुपीज़ का बॉन्ड साइन किया था। तो अधिकतर कंपनीज ये सिर्फ डराने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ करती हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं। एंड ये चीज़ एक तरफ़ा नहीं हो सकती। अगर कोर्ट में भी जाती है बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कि कंपनी की बात सुनी जाएगी, आपके पास में अगर कोई वैलिड रीज़न है, चीज़ें हैं तो वो भी सुनी जाएंगी और एक तरफ़ा कार्रवाई नहीं होती है। तो पहली चीज़ कि ये कॉरपोरेट बॉन्ड की उतनी लीगैलिटी नहीं होती है, बट कंपनी अगर खर्चा कर रही है आपके ऊपर में, चीज़ें कर रही है तो वो वसूल सकती है। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया आपके पास वैलिड रीज़न है तो कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू।